शाइस्ता कहती है कि जब मैं कॉलेज से घर लौटी हूँ तो मेरी अम्मी मेरा इंतज़ार कर रही थी। अम्मी ने कुछ बातें की और उन बातों को सुनने के बाद मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं हूँ आपके साथ अदनान और आज मैं आपको शाइस्ता की डायरी से चंद सफ़हात जो हैं वो सुनाने जा रहा हूँ, जो शाइस्ता ने हमें भेजे और उसने कहा कि इस पर आपने राय ज़रूर देनी है। आपने भी इस पे राय ज़रूर देनी है मुकम्मल सुनने के बाद। शाइस्ता कहती है कि मैं कॉलेज से वापस लौटी हूँ तो घर पे मेरी अम्मी जो है मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैंने अम्मी से दुआ सलाम की तो अम्मी ने मेरी तरफ देखा और मुझे कहा यहाँ बैठो। उसके बाद मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी देखें ज़माना क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, लोग हम पे थूकेंगे, लोग हमारे लिए अजीबो-गरीब बातें करेंगे। तो उसके जवाब में मेरी अम्मी ने कहा कि मैं इन लोगों का अचार डालूँ। जब हम पे बुरे दिन चल रहे थे, हमारे घर खाना नहीं पकता था, हम भूखे प्यासे रहते थे, तब ये लोग कहाँ थे? तब ये रिश्तेदार कहाँ थे? बात अम्मी की भी ठीक थी। अब जो मसला है उसकी तरफ आते हैं कि मेरे वालिद साहब जो हैं उनको 3 साल पहले हार्ट अटैक आया और उनकी डेथ हो गई। उसके बाद हमारे घर के हालात जो हैं बड़ी मुश्किल में गुज़र रहे थे। वो तो अल्लाह का करम है कि जो हमारा घर था छोटा था लेकिन हमारा अपना था, इसलिए हमें कोई इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, लेकिन रोटी खाने के लिए हमें क्या-क्या पापड़ बेलने लगे वो हम जानते हैं। अब मेरी अम्मी जो है उन्होंने पहले तो कुछ घर के ज़ेवर वग़ैरह बेचे। जब उन्होंने देखा कि अब गुज़ारा तो करना है तो उन्होंने कहीं जॉब कर ली। क्योंकि उन्होंने मैट्रिक तक तालीम मुकम्मल की हुई थी और जहाँ पर वो जॉब पे जाती थी, सुबह वो मेरे लिए खाना बनाती हैं और दोपहर का खाना मेरे लिए बनाकर रख जाती हैं और अपने लिए पैक करके ले जाती हैं। अब ये हमारी रोज़ की रूटीन थी। मैं भी कॉलेज चली जाती, दोपहर को आती, शाम का खाना मैं रेडी करके रखती और अम्मी के आने तक सारी चीज़ें फिट तकमील पर होती। वो आती और उनको पका के हम फिर आराम से खा पी के शाम को सो जाते। लेकिन आज मुझे अम्मी की ये बात बड़ी अजीब लग रही थी। अम्मी को शायद सहारा चाहिए था लेकिन मैं कहीं न कहीं डर रही थी क्योंकि मैं जवान थी। अब अम्मी मुझे समझाने लगी लेकिन मैंने अम्मी से उनकी बात काटते हुए उनको कहा कि अम्मी देखें, जो शख्स आपसे शादी कर रहा है वो कुँवारा है और उसके अंदर कोई लालच हो सकता है। हमारे ऊपर बदनामी आएगी, लोग बातें करेंगे, लोग ये भी कह सकते हैं कि उस शख्स ने बेटी के साथ डोरे डालने के लिए शादी की। अम्मी खामोश हो गईं। इसके बाद कोई बात नहीं हुई। तकरीबन कोई 15 दिन गुज़रे तो 15 दिन के बाद फिर अम्मी ने यही बात की। अम्मी ने ये बात की और मैंने उन्हें फिर समझाना चाहा लेकिन अम्मी जो जिस तरीके से बात कर रही थी उसके मुताबिक मुझे ये महसूस हुआ कि अम्मी जो है वो फ़ैसला कर चुकी हैं। अम्मी ने अब शादी करनी है। तो मैंने अम्मी से कहा कि ठीक है अम्मी, आप शादी करें लेकिन उसके लिए आप ने 2 बातें मेरी माननी हैं। अम्मी ने कहा ठीक है, बताओ कौन-सी बातें हैं? पहली बात तो मैंने अम्मी से कहा कि हम इस घर में नहीं रहेंगे, हम इस घर को छोड़ देंगे, इसको किराए पे देंगे और हम कहीं और शिफ्ट हो जाएँगे। तो अम्मी ने कहा ठीक है। अम्मी ने कहा दूसरी बात, तो मैंने कहा कि मैं आपके जो कुलीग हैं उनसे मुलाकात करना चाहती हूँ। अम्मी ने कहा ठीक है। तो कुछ दिनों के बाद जैसे ही मैं घर लौटी हूँ तो हमारे घर पे एक नौजवान बैठा हुआ है जिसकी उम्र कोई 24-25 साल के करीब थी और चाय पी रहा है। जैसे ही मैं दाखिल हुई हूँ तो उन्होंने बड़े मुहज़्ज़ब से अंदाज़ से मेरे साथ गुफ्तगू की और सलाम किया। उसके बाद मैं उनके पास बैठ गई हूँ। तो अम्मी ने बताया कि ये असद हैं जिनके साथ मैं जॉब करती हूँ और ये मेरे कुलीग हैं और मुझे पता तो पहले से ही था। फिर उन्होंने मुझसे कुछ सरसरी सी बातें की बड़े अदब और इखलाक के साथ। मैं उनके लिए कुछ गलत अंदाज़ा तो नहीं लगा सकी लेकिन जब वो चाय वग़ैरह पीने के बाद चले गए तो अम्मी ने मुझसे मेरी राय पूछी। तो मेरी राय जो थी वो बड़ी अजीब-सी थी। अम्मी ने कहा बेटा ऐसे नहीं होता, तुम किसी न किसी वजह से वहम वहम में हो या वैसे ही डर रही हो, तुम दूसरों की बातें सुनी-सुनाई बातों पे ये सारी चीज़ें कह रही हो। तो मैंने अम्मी की बात जो है उसको इग्नोर किया। मैंने कहा अम्मी आपने शादी करनी है आप करें लेकिन हम इस घर को छोड़ेंगे। अम्मी ने कहा ठीक है। हमने उस घर को किराए पे दिया और कहीं और शिफ्ट हो गए। उसके कुछ दिनों के बाद शादी जो है उसको अरेंज किया गया और शादी अरेंज करने के बाद फिर एक छोटी-सी तकरीब थी जिसमें हमारी तरफ से तो मैं ही थी और अम्मी थी, हमारे रिश्तेदार हमने किसी को इनवाइट ही नहीं किया था क्योंकि रिश्तेदारों का तो पता है कि उन्होंने बातें ही करनी है। अब अम्मी ने शादी कर ली, उनके कुछ असद जो थे उनके कुछ दोस्त थे और उसके बाद हम उनके घर शिफ्ट हो गए। जैसे ही हम उनके घर शिफ्ट हुए तो मुझे बड़ा अजीब-सा लग रहा था। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखें आप इस घर की बेटी हैं और मेरा आपसे डायरेक्ट नहीं तो आपकी अम्मी की तरफ से तो कोई ना कोई तल्लक है। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं खामोशी से एक कमरे में चली गई जो मुझे बताया गया था कि ये आपका कमरा है और मैंने अपना दरवाज़ा बंद किया और मैं सारी रात रोती रही कि मेरी अम्मी आज अपने दूसरे शौहर के साथ हैं और मुझे अपने अब्बू की बहुत याद आई। अब दिन गुज़रते गए, असल जो थे वो बहुत अच्छे तरीके से बात करते थे लेकिन मुझे फिर भी कहीं न कहीं लग रहा था कि ये शख्स जो है वो अपने आप को बना के पेश कर रहा है। अब मैं अपने कमरे में ही रहती, मैं उन लोगों के सामने नहीं आती। वो तकरीबन 1 महीना गुज़र चुका था और मैं बताता चलूँ कि शाइस्ता जो है जब अपनी अम्मी के साथ थी, जब उसके वालिद फ़ौत हुए हैं,
तो शाइस्ता ने अपनी तालीम मुकम्मल करके शाइस्ता ने भी एक स्कूल के अंदर पढ़ाना शुरू कर दिया था। अब शाइस्ता सुबह अपने स्कूल पढ़ाने जाती है और शाम को आती है, अपना खाना खाती है, अपने कमरे में चली जाती है और मामूल के मुताबिक उसकी अम्मी और उसके जो अम्मी के शौहर थे वो सुबह इकट्ठे ऑफिस जाते और इकट्ठे शाम को वापस आते, उनकी एक ज़िंदगी चल रही थी। शाइस्ता कहती कि मुझे ऐसे लग रहा था जैसे मेरी अम्मी के ऊपर दोबारा से जवानी आ गई है। वो कभी शाम को जल्दी आ गए तो चाय पीने चले गए, कभी घर में पकौड़े बन रहे हैं, कभी कुछ बन रहा है, कभी कुछ, कभी अम्मी नए-नए कपड़े लेके आ रही हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही थी। अब मेरे मामलात भी ऐसे ही चल रहे थे और मेरी अम्मी जो हैं जब इस शादी को हम लोग डिस्कस कर रहे थे शुरू में, तो उस वक़्त मेरी अम्मी ने कहा था कि वो असद जो हैं वो बहुत अच्छे हैं और वो कह रहे हैं कि मैंने कुछ सेविंग भी कर रखी हैं और आपकी बेटी की शादी के लिए जो अखराजात हैं वो भी मैं बर्दाश्त कर लूँगा। कोई ऐसा मसला नहीं, हम धूम-धाम से उसकी शादी करेंगे। अब अम्मी एक दिन घर पे नहीं थी, मैं स्कूल से आई हूँ पढ़ा के, तो मैंने जैसे ही दरवाज़ा नॉक किया तो सामने असद साहब खड़े थे और उन्होंने मुझे एक मुस्कुराते हुए लहजे में सलाम किया और मैं जब भी उनको देखती थी मुझे ऐसे लगता था जैसे उनकी नज़रें मेरे जिस्म के ऊपर घूम रही हैं। मुझे बहुत बुरा लगता था। अब मैं अंदर दाखिल हो गई हूँ, अपने कमरे में चली गई हूँ, तो उन्होंने आकर मेरा दरवाज़ा नॉक किया। मैंने जब कहा जी, तो उन्होंने कहा कि मुझे चाय बना दें आप, मैं शायद आपको ये ज़हमत कभी भी ना देता अगर आपकी वालिदा यहाँ होती तो। मैंने पहले तो सोचा कि मैं दरवाज़ा बंद करती हूँ और बैठ जाती हूँ। किचन में चाय बनाई, चाय बनाकर उनको चाय दी और उसके बाद चाय रख के मैं वापस पलटने लगी तो उन्होंने मुझे एक आवाज़ दी कि सुनो ज़रा बेटा। तो मैंने उनकी तरफ देखा और देखकर मैं थोड़ा फासले पर खड़ी हो गई। मैंने कहा जी। उन्होंने कहा तुम मुझसे नाराज़ हो? मैंने कहा नहीं, मैं नाराज़ नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा देखें मेरा तुमसे डायरेक्ट नहीं तो तुम्हारी वालिदा की तरफ से तो कोई तल्लक है ना? तो मैंने फट से कह दिया कि मेरा आपसे कोई तल्लक नहीं है। लेकिन जब मैं ये कह चुकी थी तो उन्होंने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और मुझे कहा नहीं, आप इस घर के फ़र्द हैं, आपका कोई ना कोई तल्लक तो है, आपका ये अपना घर है, आप पूरे घर की मालिक हैं। कहती ये बातें मैंने सुनी, उसके बाद मैं अपने कमरे में चली गई। लेकिन उनकी ये बातें इतने अच्छे अंदाज़ में, अच्छे लहजे में थी कि मुझे कुछ ना कुछ अपने रवैये को चेंज करना पड़ा। अब मामूल से हटकर मैं कुछ किचन के काम भी करने लगी, इधर-उधर के काम। तो कुछ दिनों के बाद मेरी अम्मी मेरे पास आई हैं और कहती हैं कि असल जो है उन्होंने तुम्हारे लिए एक रिश्ता देखा है। मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी देखें, वो मुझे कहीं न कहीं फँसाना चाहते हैं। मेरी अम्मी ने मुझे समझाया लेकिन मैंने अपनी अम्मी को दो टोक कह दिया कि मैंने उनके रिश्ते से, उनके लाए हुए रिश्ते पर कोई हाँ नहीं करनी, मुझे वो कबूल नहीं है। अम्मी चली गईं। मैं अपने स्कूल जाती थी और कुछ दिनों के बाद एक नौजवान एक बच्चे को दाखिल करवाने आया और उस नौजवान का चेहरा, उसके बोलने का अंदाज़ बहुत ही प्यारा था। अब उसने अपने भाई को वहाँ पर दाखिल करवाया और मुझसे कुछ देर बातें हुई। मुझे ऐसे लगा कि जैसे वो मतलब बहुत ही पुरकशिश और बहुत ही प्यार करने वाला चेहरा था। मैं उसकी गर्विदा हो चुकी थी। मैं उसको दिल ही दिल में सोच रही थी कि ये कितना खूबसूरत नौजवान है। अब वो चला गया, उसके बाद मेरा उससे राब्ता नहीं हुआ, तो कोई 10 से 12 दिन या महीना गुज़रा और मैं लाइब्रेरी में थी और वो नौजवान जो नवीद जिसको उसने दाखिल कराया था वहाँ पर, वो मेरे सामने आता है और आकर कहता है कि मिस आपको पता है कि मैं यहाँ आपके लिए आया हूँ? मैं हैरानगी से उसकी तरफ देखने लगी तो उसने कहा कि मेरे जो भाई मुझे यहाँ दाखिल करवा के गए थे वो आपको पसंद करते हैं और इसीलिए उन्होंने मुझे यहाँ दाखिल कराया है ताकि वो आपसे नज़दीकी हासिल कर सकें। मैंने नवीद की तरफ देखा और मैंने देखकर कहा कि देखो ये बात अब किसी और से नहीं करना। तो वो कहता कि मैं पागल हूँ जो किसी से ऐसी बातें करूँ। बाकी जो बात थी वो मैंने आपको बता दी है। अब मैं दिल ही दिल में उस लड़के के बारे में सोचने लगी और चंद दिन गुज़रे तो जो रिपोर्ट थी सालाना वो आई है और उस रिपोर्ट को वसूल करने के लिए वो लड़का वहाँ पर आया तो मैंने उसे अकेले में कैंटीन में बुला लिया। मैंने उनसे कहा कि आप मुझे ये बताएँ कि आपने अपने भाई को यहाँ दाखिल क्यों करवाया? तो उसने कहा कि आपके स्कूल के रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे हैं। तो मैंने उसकी तरफ देखा कि आप मुझे वो बताएँ जो सच है। ये भी किसी हद तक सच है लेकिन इसके अलावा जिस वजह से आपने दाखिल करवाया। तो उन्होंने धीमे से लहजे में कहा कि आप मुझे अच्छी लगती हैं। मैंने उनसे कहा कि आपने मुझे कहाँ देख लिया? उन्होंने कहा आते-जाते रास्ते में देखा था। उसके बाद मैंने जब मालूमात ली तो पता चला कि आप इस स्कूल में पढ़ाती हैं, तो मैंने अपने भाई को इधर दाखिल करवा दिया। अब मुझे वो बहुत अच्छा लगने लगा और उसकी शख्सियत बहुत ही प्यारी थी। फिर हमारे दरमियान कुछ ना कोई बात होने लगी, वो अक्सर अपने भाई के साथ आता। फिर हमारे नंबर एक्सचेंज हुए और हम में बात ज़्यादा होने लगी। आखिर एक दिन उसने कहा कि तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेती? मेरे लिए तो ये ऐसे था कि जैसे एक नेमत है, क्योंकि मैं अपने अम्मी के दूसरे शौहर के लाए हुए रिश्ते को बार-बार इनकार नहीं करना चाहती थी। कहीं ये ना हो कि मैं इनकार करूँ और घर का माहौल ख़राब हो जाए। तो उस लड़के को मैंने बताया कि तुमने मेरे बारे में कुछ जाना है? उसने कहा जानना क्या है? तुम
पढ़ाती हो यहाँ पर? मैंने उसे कहा कि नहीं, तुम पहले मेरे बारे में जानो फिर आगे बात करना। मैंने अपनी सारी दास्तान सुनाई और उसे मैंने ये भी बताया कि मेरी माँ के जो दूसरे शौहर हैं वो मेरे लिए रिश्ता भी लेके आए हैं। तो उन्होंने कहा कि फिर इसका मतलब है मुझे जल्दी करनी पड़ेगी। मैंने शर्म से सर को थोड़ा-सा झुकाया, आँखें बंद कर ली, तो उसने कहा ठीक है, मैं आज ही अपने वालिदैन से बात करता हूँ और उनको आपके घर भेजता हूँ। उसने घर गया, उसने जाकर अपने वालिदैन को भेजा और मेरे जो दूसरे वाल अम्मी के शौहर थे, उनके ऊपर क्या बीती होगी मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी अम्मी बहुत खुश थी क्योंकि उनको लड़का बहुत पसंद आया। और झट मंगनी पट ब्याह वाला सीन हुआ, हमारी शादी हो गई। और शादी के बाद जब मैं अपने घर गई हूँ तो उसके बाद जो वलीमा हुआ, वलीमे के बाद मेरे शौहर ने कहा कि चलो हम चलते हैं आपकी अम्मी की तरफ। मैं नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वो मुझे कहते कि चलो चलते हैं, हम थोड़ी देर बैठेंगे फिर आ जाएँगे। और उसके बाद हम वहाँ गए हैं, थोड़ी देर बैठे हैं, वापस आ गए हैं। मामूल के मुताबिक मामला चलने लगे। मैंने अपने शौहर को बताया कि मेरी अम्मी के जो दूसरे शौहर हैं उनका अंदर से कोई दिमाग ख़राब है, वो हमसे कोई बदला लेना चाहते हैं, जिस बिना पर उन्होंने हमें यहाँ पर मतलब मेरी शादी कहीं करवाना चाहते थे। मेरी अम्मी को तो उन्होंने झांसे में फँसा लिया, लेकिन मैं उनके झांसे में नहीं आई। तो उस दिन मेरी अम्मी का फ़ोन भी आया। उन्होंने कहा कि आपकी आज दावत है शाम को हमारी तरफ। तो मैं दावत पे जाना नहीं चाहती थी। मेरे शौहर ने कहा कि चलो हम दावत पे चलते हैं। जब हम वहाँ पर आए तो हमने खाना-शाना खाया, उसके बाद घर का माहौल बड़ा खूबसूरत लग रहा था। लेकिन मुझे जो मेरी अम्मी के शौहर थे उनकी नज़रें ऐसे ही लग रहा था जैसे मेरे ऊपर कहीं न कहीं घूम रही हैं, मेरे जिस्म के ऊपर। तो मैंने अपने शौहर से कहा कि चलो चलते हैं। तो इसी इस्ना में जो अम्मी के दूसरे हस्बैंड थे असद, उन्होंने कहा कि आपको शाइस्ता आपके शौहर कैसे लगे? तो मैंने कहा बहुत अच्छे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो आपको पसंद आए ना हमारी पसंद। तो मैं हैरानगी के से उनकी तरफ देख रही थी। तो मेरी अम्मी बोली कि बेटा ये वही रिश्ता है जो असद लेकर आए थे और तुमने इनकार कर दिया था। फिर हमने खामोशी से प्लान बनाया कि नवीद को वहाँ दाखिल करवाते हैं। इस तरह से तुम लोगों की मुलाकात हो जाएगी। तुम दोनों एक दूसरे को देख लोगे तो तुम लोगों के ज़हन में जो ये वहम चल रहा है तुम्हारे ज़हन में, ये ख़त्म हो जाएगा। तब से मुझे अपनी अम्मी के जो दूसरे हस्बैंड है वो बहुत अच्छे लगने लगे और हमारे घर के जो मामलात जो मैं गलत समझ रही थी वो चेंज हो गए। अब वो कहती है कि मैंने ये सारी की सारी कहानी आपको इसलिए सुनाई कि हमारा मुआशरा ये सब कुछ क्यों करता है। जब हमारे ऊपर बुरा वक़्त चल रहा था, हमारा बाप फ़ौत हो गया, हमारे पास खाने के लिए 1 रुपया नहीं था, हम माँग-माँग कर रोटी खा रहे थे, हमारा गुज़र-बसर बड़ा मुश्किल हो रहा था, तब हमारे रिश्तेदार, हमारे मोहल्ले वाले, हमारे इलाके वाले कोई नहीं आया। लेकिन अगर कोई औरत ये कह दे कि मैं दूसरी शादी करना चाहती हूँ, तब पूरे का पूरा इलाका उमड़ आता है और इस बात पे बज़िद हो जाता है कि इसको चार चढ़े हुए हैं शादियों के, इसके कोई चक्कर चल रहे हैं, ये है, वो है। औरत को हमेशा ही इस तरह से रुसवा किया जाता है, जबकि मामलात ऐसे नहीं होते। आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा और शाइस्ता की स्टोरी जो है उसने जो कुछ किया उस पे अपनी राय दीजिएगा कि उसे ऐसा करना चाहिए था या नहीं। मुझे इजाज़त दें, अगर आपके पास भी कोई ऐसी स्टोरी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इनबॉक्स में आ जाएँ ताकि आपसे राब्ता किया जाए और उस स्टोरी को लोगों के सामने पेश किया जाए। अल्लाह हाफ़िज़।